मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आप हिंदी समझते हैं सभी? बहुत अच्छा। एक तो हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतने सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सच में बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम इतने सारे बच्चों से आज मुलाकात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। मैंने भी यही सोचा था कि बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि लेह को लेके एक माइंडसेट सभी का बना हुआ है जो दिल्ली में रहते हैं कि वहाँ बहुत कम बच्चे होंगे पढ़ने वाले। हम यहाँ 3-4 साल पहले एक बार आए थे घूमने जून में। तो हम जब घूमने आए तो हमें एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं मिला रोड पे जो हमसे पढ़ा हो, एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं मिला। तो उस समय मेरे माइंड में एक परसेप्शन आ गया कि ये बच्चे कहाँ तैयारी करते होंगे, ये बच्चे किसी दूसरी चीज़ की पढ़ाई करते होंगे, किसी दूसरी चीज़ में इनका ध्यान होगा। तो यहाँ हम मैग्नेटिक हिल की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ एक बीच में कॉलेज पड़ता है। तो हम उस कॉलेज में घुस गए, तो वहाँ पे भी हमें एक भी बच्चा नहीं जानता था। तो हम वहाँ करीबन आधे घंटे रहे, बच्चों से बातचीत की और उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड भी किया कि इस तरीके से आप बहुत सारी सरकारी नौकरी हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिनके लिए आप तैयार हो सकते हैं। उन बच्चों को हमने कोर्सेज फ्री कराए और उसी का शायद ये परिणाम है कि जब हम 2021-22 में आए तो एक भी बच्चा हमें नहीं मिला जो ये जानता हूँ कि राकेश यादव सर हैं या ये कोई पढ़ाते हैं, ये टीचर हैं, क्या है। लेकिन आज देखिए खुशनसीबी हमारी कितनी है कि इतने हंसते हुए चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, मेरे परिवार के लिए, इस कैरियरविल संस्थान के लिए जो हमने 2016-17 के आसपास स्टार्ट किया था। और इस कैरियरविल संस्थान की वजह से, इस YouTube की वजह से आज हम आप सब तक पहुंच पाए। मैं पहाड़ी एरियो में अब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया जब से मैंने जम्मू में श्रीनगर में सेमिनार किया। मैं अपने परिवार के साथ श्रीनगर घूमने आया था, तो मैंने एक वहाँ सेमिनार रखा था और मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी थी कि अगर कोई बच्चा श्रीनगर का पढ़ने वाला हो और वो हमसे कुछ बात करना चाहता हो, कुछ करियर काउंसलिंग से लेके गाइडिंग वगैरह कुछ भी चीज़ चाहता हो, तो हमसे श्रीनगर में एक डल लेक है, तो वहाँ पे हमसे मिल ले। तो मुझे लगा कि 2-4-5 बच्चे होंगे, तो उतने बच्चे आएंगे तो आराम से बैठ के हम मिल लेंगे। लेकिन जब हम वहाँ बैठे, मतलब मैंने वो वीडियो डाली, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया। और जब हम श्रीनगर पहुँच गए तो बच्चों की तरफ से इतने कमेंट आने लगे, तो फिर हमने वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप रखा। तब से मैंने अपने लाइफ में एक मिशन बना लिया कि पहाड़ों के बच्चों के पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना होगा, उनको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। मैंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि हम SSC की तैयारी करते हैं, रेलवे में भी कुछ बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से JKSSB वाले थे। तो हम JKSSB पढ़ाते नहीं हैं, मतलब उसमें कुछ हिस्सा पढ़ाते हैं, बाकी JKSSB हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं पढ़ाते हैं। तो उसके बाद हमने अच्छे टीचर ढूंढने स्टार्ट किए कि हम किस तरीके से पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसके थ्रू जितनी सरकारी नौकरी आती है, उसमें अच्छे अच्छे टीचर ढूंढे जाए। तो फिर हमारी वो टीचर्स की तलाश पूरी हुई और अब हमारे पास टीचर्स अच्छे खासे इकट्ठा हो गए हैं। तो अब हम, चाहे वो कश्मीर का बच्चा हो, चाहे वो जम्मू का बच्चा हो, चाहे लेह लद्दाख का बच्चा हो, पहली बात तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि लेह क्या है और लद्दाख क्या। हमें तो लेह लद्दाख एक जैसा ही लगता है। और दूसरा, लेह को एक अलग एक्सपीरियंस आता है कि यार जब भी आएंगे तो 2-3 दिन तो मतलब बस इतने बुरे जाते हैं कि मत पूछो बात। कल भी जब हम सुबह यहाँ आए लेह में, तो आने के बाद से सर दर्द होने लग गया और अलग अलग तरीके की परेशानियां होने लगी। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया, क्योंकि -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने आप में आप लोगों के शरीर के, आप लोगों के फेफड़े इतने मजबूत हो गए कि -20 डिग्री सेल्सियस में आप हवा ले पाते, सांस ले पाते हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल सरप्राइजिंग इवेंट हो जाता है कि फ्लाइट से जब उतरते हैं तो फ्लाइट में टेम्परेचर रहता है कितना, 20-22 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही नीचे उतरते हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी बुरी हालत होती है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लेह में हमारे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो वो यहाँ ऑलरेडी पोस्टेड हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, GST डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। उन बच्चों से पूछा, बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि लोकल बच्चा तो बहुत कम है जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है। बहुत कम बच्चा, गिना चुना एक दो बच्चा आता है जो लेह का बच्चा होता है। अदरवाइज सारे UP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान इस तरफ के बच्चे आते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई तो कमी रही होगी कि कश्मीर जैसे क्षेत्र में, श्रीनगर जैसे क्षेत्र में, लेह जैसे क्षेत्र में बच्चों का रुझान केंद्र सरकार की नौकरियों की तरफ नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका दिल खोल के, पहली बात तो स्वागत है इस सेमिनार में, मीटअप में,
ये मीटअप आप लोगों की वजह से ही हुआ, क्योंकि हमें भी ये उम्मीद नहीं थे कि इतने बच्चे होंगे। हमने भी सोचा था 5-7 बच्चे आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज लेह को लेके तो हमारे मन में ये रहता है कि यहाँ बच्चा एक भी नहीं होता पढ़ने वाला। मैंने बताया 3-4 साल पहले का एक्सपीरियंस हमारा कि एक सिंगल स्टूडेंट नहीं मिला जानने वाला, और अब देख रहे हैं ये सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। तो अब आप खुल के अपनी बात रखिए, मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें हमसे चाहते हैं, तो जो आप चाहें अब आप बात करें। सबसे पहले सर आपको जुड़े तो सबसे पहले मैं आप सभी कैरियर में और आपको मेरा नाम में आप जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके तरफ से, और जितने भी बच्चे मेरा एस्पिरेंट जो डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के तरफ से आपको लद्दाख में बहुत वेलकम करते हैं कि आप काई ये बहुत मतलब हमारे लद्दाख के बच्चों को भी ज्ञान में रखते हुए कि उनका भी मतलब करियर के बारे में सोचते हुए कि आप लोग यहाँ पे आए, बच्चों को अवेयरनेस दिए, उनके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप बता रहे थे कि हाँ मुझे पता है कि लद्दाख में बहुत बच्चे कम बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो बात मुझे को लगा। अगर आपको पता है कि शायद मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन जब से लद्दाख यूटी बना है उसके बाद लद्दाख सेकेंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी है लद्दाख। तो उसके हिसाब से अभी जितने भी बच्चे बाहर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख में पॉपुलेशन की रेशियो में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण अभी जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितने बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में वो कॉन्फिडेंस है नहीं, वैसे हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे हो। आप उसमें से मैं भी एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने पूछा तो मैंने सोचा हम आप एसएससी का तैयारी करो, मैंने सोचा हम अगर मैं हाँ बोल रहा था तो अच्छा बताओ ये इसका मतलब क्या होता है। मेरे लिए वो कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस के बता रहे अब मैं आपको मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कि मतलब जितने भी बच्चे हैं सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब की जो क्राइसिस है उसकी वजह से आज के स्पेशली लद्दाख के बच्चे लद्दाख के एग्ज़ाम पे अभी फोकस कर रहे हैं, लेकिन सेंटर के एग्ज़ाम पे कम दिया नहीं जा रहा है कि क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस कम है, अवेयरनेस कम है, इसलिए मतलब बच्चे लद्दाख के पेपर के फोकस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ हम आए क्योंकि हम मतलब पिछले बहुत सालों से आपका वीडियो देखते आए हैं, आपका मतलब जैसे भी कोई मैथ्स का टॉपिक सर्च करता हूँ सबसे पहले आपका ही चेहरा, और ये नहीं ज़्यादा कोई सही बच्चों को बताए कि आप कौन है, क्या बात है, क्या काम करते हैं, वो उसके मतलब सभी बच्चों को बताए। तो आज हमें स्पेशली मैं यहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप लोगों जैसे ये जितने भी ट्यूशन या ट्यूटोरियल्स है उनको लद्दाख में बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने का ज़रूरत है, इसलिए हमने सोचा कि ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए मतलब वैसे ट्यूशन शेड्यूल और भी आए ताकि लद्दाखी बच्चों का हौसला अफजाई हो, मतलब उनका करेज बढ़े, इसलिए यहाँ पे आए। तो आपने लद्दाख को चुना, इसलिए थैंक यू सो मच। और हमें ये पता थी वही की बातें हैं उनके लिए आप स्पेशल गाइडेंस या अभी हमने ये अनाउंस किया कि हमें क्या बोलते हाँ फ्री आप जितने भी लेक्चर्स है वो फ्री करेंगे, फ्री सारी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए वो थैंक यू। हम यही चाहते थे और क्या चाहिए। हाँ घूमने से पहले आपको तमाम कर दिया तो क्या मुझे नहीं लगता है कि सभी बच्चे यही चाह रहे होंगे कि आप कुछ फ्री में दे रहे हैं, वो आप खाने फ्री में दे रहे हैं और फ्री में दे उससे देना भी सही है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप बार बनाए बच्चों को और भी मतलब कॉन्फिडेंस है कि उनको भी बार बार गाइडेंस देते रहे कि ताकि वो भी हाँ वो मतलब हॉस्टल के कॉलेज के सामने जिससे हाथ खाने का कहते कि मैं भी एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। अभी जितने लड़के सब एसएससी का तैयारी कर रहा है मुझे लगता है, लेकिन जो लेक ऑफ करेज वो हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे, ताकि आप कुछ पूछ जाए तो थैंक यू दत्ते आपका। पहली चीज़ तो ये कि
आपको बिल्कुल घबराना नहीं है किसी भी चीज़ पे। जैसे आप है ना, ऐसे ही मैं भी बिल्कुल साधारण से परिवार से निकला हूँ, हरियाणा के एक छोटे से गांव से। और आज जिस मुकाम पे बैठा हूँ, जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि सैकड़ों बच्चे लेके हमसे मिलने आ रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण हो पाया कि ये सब हासिल हो पाया, वो था मेहनत, है ना। और आप लोगों से ज़्यादा मेहनती कौन हो सकता है जो इतने मतलब कठिन सर्वाइवल पे जी रहे हैं, इतने मतलब हार्ड मौसम में आप जीने लग रहे हैं। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, आप बोलिए। सर, सबसे पहले आपका और पूरे करियर वे के टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस माइनस डिग्री टेम्परेचर में आए हमारे लिए। आप लोगों की इस दिक्कतें सुनकर हमें बुरा भी लग रहा है और आप लोग हमारे लिए आए। हम बहुत खुशनसीब है कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आप थोड़ा मैथ्स के लिए थोड़ा गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों का मेरे ख्याल से, मेरा तो वीक है, मैंने बहुत वीक है, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा ना चैप्टर्स होते हैं। और वैसे कि मैं परसेंटेज करने लगता हूँ, तो परसेंटेज करने के बाद मिक्सचर एंड डेलीगेशन करता हूँ तो परसेंटेज का क्वेश्चन भूल जाते हैं। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम्स जहाँ पे मेरे लिए तो वही है सर कि मैथ्स में बहुत वीक हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रीवियस से 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर थोड़ा एनालाइज करें और आप मुझे बता सकते हैं कि क्योंकि लद्दाख में जो है वो क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स में से बहुत कम आते हैं और मैथमेटिक्स में से ज़्यादा आता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उन सब में से आता है। तो आप थोड़ा सा उनको प्रॉपरली एनालाइज करके आपके लिए तो पूरा ईजी लगेगा, बट आप बता सकते हैं कि कैसे ये हम इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही कम एंड में, या एक 1 शॉट जैसे एयरवे बिल्कुल ठीक सवाल। हम सबसे पहला काम तो ये समझते हैं कि आज के समय में किसी भी एग्जाम में ना, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या नॉर्मल कोई भी एग्जाम हो, जो हम लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम की बात करें, उनमें सभी में अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, है ना। ये सारी चीज़ होती है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आता है। इन सारे चैप्टरों को पढ़ने में इशू कहाँ जनरेट होता है? जैसे उस बच्चे ने कहा कि जब मैं परसेंटेज पढ़ने लगता हूँ तो मिक्सचर एलिगेशन भूल जाता हूँ। देखिए, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। अगर 1 महीना लगातार टाइम दे के परसेंटेज पढ़ना है ना, तो 1 महीना 2 टाइम, उसमें कोई इशू नहीं है। कारण क्या है कि परसेंटेज वो बेस है जिसके आधार पे आप हर चैप्टर को इजीली ब्रेक कर पाएंगे, इसलिए परसेंटेज सबसे पहले ज़रूरी पढ़ना। दूसरी चीज़, अभी हम लोग जो बैचेस अपने प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, तो उन्हीं बैचेस में एक फाउंडेशन करके एक सेक्शन डालते हैं मैथ में। उस फाउंडेशन में लगभग 20 से 22 वीडियो होती हैं जो कैलकुलेशन की होती हैं, जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट कराती है। हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या वो समझाता हूँ। जैसे अगर मेरा मार्च में एग्जाम है, अभी जो हम बात करें लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने टीचर से ही उम्मीद करूंगा कि वो मुझे मेन चीजें दे दे। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में मुझे 2 घंटे में परसेंटेज पढ़ा दे, सिर्फ 2 घंटे, और मेन टाइप पढ़ा दे जिससे ज्यादा सवाल आते हैं। कोई यहाँ का लोकल गाना जानता हो? जी कोई भी गाना जो आपका दिल करे सुनाइए, जो सब कह रहे हैं। बरसल में युलाया golden can जैसे मोजे रे तेजा